the king, the hermit, and a bearded man. The king, who is very conscientious and ambitious. Conscientious means ईमानदार और महत्वाकांक्षी. This king wanted to know answer of 3 questions. First question, what is the right time to begin something? किसी भी चीज को शुरू करने के लिए कौन सा सही समय है? Second question, which people should he listen to? दूसरा क्वेश्चन था उसका कि उसको किन लोगों की बात सुननी चाहिए. एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए. तो ये he wanted to know answer of these 3 questions. Second character is the hermit. Hermit is a simple man. He lives in forest. He is living there alone, and king thinks that the hermit is an intelligent man. So he went to hermit for asking or for seeking answer of these 3 questions. Third is a bearded man. Bearded man is an enemy of the king because king had killed his brother and seized his property. So bearded man wanted to take revenge from king. He wanted to kill king. So story starts with king. He wanted to know answer of 3 questions because he thought that if he knew answer of 3 questions, then he would never fail. So he announced that whoever will give answer to these 3 questions, they will get lots of money as a reward. And so many people came to him and gave different answer. For first question, some people had answered that king must prepare timetable. For first question, some said that king must prepare timetable and he should follow it strictly. टाइम टेबल प्रिपेयर करने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसको टाइम टेबल प्रिपेयर करना है किंग को और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है. देन सम अदर सेड दैट किंग शुड अवॉइड फुलिशली प्लेजर. कुछ लोग बोलते हैं कि किंग को क्या करना है, जो नेसेसरी थिंग्स है उस पर ध्यान देनी है और जो फुलिशली प्लेजर है, जो ऐशो आराम है, उसको अवॉइड करना चाहिए. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं. थर्ड, कुछ लोग फिर बोलते हैं कि किंग को क्या चाहिए, काउंसिल ऑफ वाइज मैन. काउंसिल मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस. किंग के पास कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए जो किंग को टाइम टू टाइम एडवाइस दिया करे. और कुछ लोग बोलते हैं द किंग वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन. कुछ लोग बोलते हैं कि किंग को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को करने का सही समय क्या होता है ये सिर्फ एक मैजिशियन ही बता सकता है, क्योंकि हम फ्यूचर नहीं जानते, कोई भी फ्यूचर नहीं जानता है. तो कब क्या करना है ये कैसे जान पाएंगे? तो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं किंग को कि किंग को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो वही लोग फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं. तो ये सारे आंसर कुछ वाइस मैन जो आते हैं वो लोग किंग को ये आंसर देते हैं फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. देन फॉर सेकंड क्वेश्चन, विच पीपल शुड ही लिसन टू. सेकंड क्वेश्चन था कि किन लोगों की बात सुननी चाहिए. तो उसके लिए कुछ जो लोग आंसर देते हैं वो है कि काउंसलर. कुछ लोग बोलते हैं कि काउंसलर की बात सुननी चाहिए किंग को. तो काउंसलर कौन है? वही ग्रुप ऑफ पीपल, दोज हु आर गिविंग एडवाइस.
ग्रुप ऑफ वाइज पीपल, दोज आर गिविंग एडवाइस, तो उनको बोलते हैं काउंसिलर। तो दूसरे लोग बोलते हैं कि पृष्ठ की बात सुननी चाहिए। पृष्ठ यानी कि जो पुजारी होते हैं, जो राज्य के जो पुजारी होते हैं, उनकी बातें सुननी चाहिए। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए, और कुछ बोलते हैं कि सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या इम्पॉर्टेंट काम है, कौन सा काम सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए कुछ लोग बोलते हैं कि साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नए नए इन्वेंशन होते रहना चाहिए जिससे कि डेवलपमेंट होगा कंट्री में। कुछ लोग बोलते हैं कि फाइटिंग होना चाहिए, एक दूसरे लोगों से लड़के उनका जो राज्य है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, वो लोग बढ़ा सकते हैं। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि रिलीजियस वर्शिप होना चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए। तो ऐसे जो भी लोग आए हुए होते हैं वो लोग अपना आंसर डिफरेंटली देते हैं, बट किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर, so he decided to go to the hermit for seeking answer of these three questions. So a hermit was living in a forest and he was living alone there. He was a very simple man and he had never seen king, means वो बहुत ही सिंपल आदमी था और सिंपली वो रहता था, और बाहरी मतलब अपने जो फॉरेस्ट है उस जगह से वो कभी भी बाहर नहीं आया था। King put on ordinary clothes and he took his soldiers and he went to the hermit. किंग ऑर्डिनरी ड्रेस पहन लेता है, सिंपल मैन बन जाता है और अपने सैनिकों को लेकर हार्मिट के पास जाता है, लेकिन सैनिकों को वो आधे ही रास्ते में छोड़ देता है और फिर खुद हार्मिट के पास पैदल चल के जाता है। When he went near hermit, when saw the king, he greeted to the king and he didn't talk with him anything. hermit उसको बस विश करता है किंग को और फिर कुछ भी बात नहीं करता है। And at that time hermit was digging the ground. He said to hermit that he came there for asking answer of 3 questions. But hermit didn't reply anything, and king has asked his 3 questions, but hermit didn't give any answer and he was still digging the ground. While he was digging, he was very weak and also old person. So while digging, he was breathing very fastly. वो जब खुदाई कर रहा था ग्राउंड का तो वो बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था। Then king pitied on him. King was very kind, so he showed his kindness and asked hermit that you give your spade and I will dig the ground for you and you take rest for some time. King बोलता है कि तुम मुझे स्पेड दे दो, मैं काम करता हूँ और तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। Hermit had given the spade and king started to dig the ground. When king had dug 2 beds, then again he asked his 3 questions to hermit, but again hermit didn't reply anything, and then hermit stood up and said that give me back my spade, I will dig and you take rest. hermit कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, वो खड़ा होता है और अपना स्पेड वापस मांगता है, बोलता है कि मैं अब काम करता हूँ, आप रेस्ट करो। But king has not given a spade back to hermit and he was still digging the ground. 1 hour passed. After that 2 hours passed. Now it is evening time, sunset. And again, once again, king had asked to hermit that please give answer of my 3 questions, otherwise you say that you will not give any answer. Then again hermit didn't say anything and he said that you look, someone is coming this side. जब किंग आखिरी बार पूछता है कि अगर आंसर प्लीज मुझे आंसर दो या फिर बोल दो कि आंसर नहीं देना है आपको, तो वो कुछ फिर से नहीं बोलता, फिर आंसर नहीं देता और बोलता है कि देखो कोई आ रहा है इस तरफ।
Then when king saw, he saw that a bearded man was coming towards him, and he was holding his stomach, and from his stomach blood was coming out. ब्लड निकल रहा था. वो अपने स्टमक को अपने हाथों से जोर से दबा रखा था और ब्लड निकल रहा था. वो wounded था, उसको किसी ने चोट पहुंचाया था. And when that bearded man came near king, he fainted. Fainted मतलब बेहोश हो गया. Then king and the hermit both have took out his upper cloth, and then they have dressed his wound. King had dressed wound of bearded man till the bleeding stopped. King एकदम bearded man की जो wound था, जो घाव लगा था, उसको अच्छे से ड्रेस करता है, अच्छे से उसकी सफाई करता है और अपने हैंकी से, और फिर तब तक उसको साफ करता है जब तक कि ब्लड बंद ना हो जाए. Then after that bearded man again वो उसमें आता है और फिर he asked for water, and king had brought water and given to him. Then after that both hermit and king had took him inside the hut and he fell asleep. Bearded man वहाँ पे सो जाता है. Then king also slept because he was very much tired, because whole day he had dug the ground, and also he walked a very long distance to come to the hermit's hut. वो बहुत लंबे रास्ते चल के आया था और दिन भर ग्राउंड में उसने डग किया था, जिससे बहुत थक गया था, इसलिए वो किंग जो था वो नीचे में ही फ्लोर पे ही सो जाता है. When it was morning, when king awake, he found that bearded man was sitting beside him and asking for forgiveness. Forgiveness means वो माफी मांग रहा था king से. Then king was very much surprised and he asked him that why are you asking for forgiveness? What you have done? You have not done anything. Then why you are asking for forgiveness? Then bearded man had told to king that you didn't recognize me. आप मुझे पहचान नहीं रहे हो. I am the enemy. I am the great enemy of yours. मैं आपका एकदम पक्का enemy हूँ. और क्यों हूँ? क्योंकि you have killed my brother and seized my property. आपने मेरे भाई को मारा था और मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन ली थी, इसीलिए मैं आपका enemy हूँ. And he said that he came there for killing king. He came there for taking revenge from king. वो बताता है कि वो वहाँ पे आया है king से revenge लेने के लिए, king को मारने के लिए आया था. लेकिन what happened? He was hiding at some place and he thought that when king will come back, means he was having knowledge that he was knowing that king had went to hermit, and when he will go back, then bearded man will kill him. जब किंग हार्मिट से मिलकर वापस जाएगा तब bearded man उसको मार डालेगा, ऐसा bearded man का प्लानिंग था. बट क्या होता है कि king did not return, and when he came out from his hiding place, king's soldier saw and wounded him. Anyhow he escaped from there, and after that he came near king and the hermit. जैसे तैसे जो सोल्जर्स थे किंग के, जो बॉडीगार्ड थे, वो बियर्डेड मैन को wounded कर दिए थे, मार दिए थे, और जैसे तैसे वो बच के आता है और किंग और hermit के पास वो पहुंच जाता है. After that king had helped. So now when king came to know that without any fighting he had made peace with his enemy, he was very happy. बिना किसी लड़ाई के वो अपने किसी दुश्मन के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होता है. And then he had promised to that bearded man that he will return back his
property, and also he had sent his own doctors and some servant to take care of him. वो जो किंग था वो बियर्डेड मैन के साथ अपना खुद का जो सोल्जर था, डॉक्टर था और सर्वेंट था, उन सबको उसके साथ भेजता है देखभाल करने के लिए. एंड बियर्डेड मैन ऑल्सो प्रॉमिस दैट he will be his faithful servant and also asked his son to do that. Then after that, leaving wounded man, when king came out of the hut, he saw that hermit was sowing seeds on those beds which were dug the day before. The king, once again, king asked his question to the hermit, and hermit had said that you have already got your answer. King was very much surprised. He said, how? Then hermit has said that if you had not treated, not shown kindness to my weakness, and you would have not dug the ground, then you would have went back, and that bearded man who was hiding to kill you, he would have killed you. So, most important time was that when you were digging the ground, and at that time most important person was the hermit himself. And whatever digging the ground is the most important work at that time. hermit बताता है कि अगर मेरे पे दया नहीं करके अगर आप ग्राउंड डिग नहीं किए होते तो आप चले गए होते और बियर्डेड मैन आपको मार दिया होता. तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या आपने किया तब? डिगिंग द ग्राउंड. और तब वो काम किसके लिए किया? तो खुद हार्मिट के लिए. तो वो इम्पोर्टेंट पर्सन हो गया. और क्या काम किया? तो डिग करने का काम किया. तो वो इम्पोर्टेंट वर्क हो गया. फिर हार्मिट बताता है कि when bearded man came by holding his stomach, at that time you had dressed his wound. So when you were dressing his wound, that time was the most important time, and at that time that person, that bearded man was most important person for you, and dressing his wound was the most important work you had done. हार्मिट बताता है कि जब बियर्डेड मैन आया था और आप जब बियर्डेड मैन का केयर कर रहे थे तब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था और खुद बियर्डेड मैन उस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन था. और जो काम आपने किया उसके लिए, जो उसके घाव की मरहम पट्टी की, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था. और इसीलिए क्या हुआ? बियर्डेड मैन और किंग के बीच में दोस्ती हो गई. देन एट लास्ट hermit says that only that time is most important time which is now. अभी जो टाइम है वही important टाइम है. and with whom you are at that moment is the most important person. जिसके साथ आप उस वक्त होते हैं वही most important person होता है. और to do good to that person is most important work. और उसके लिए जो काम करते हैं वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है. बिकॉज वी हैव केम टू दिस वर्ल्ड फॉर द सेम पर्पस, फॉर डूइंग गुड टू others. So I hope you have understood this lesson.